बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में हीट के इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया था, जिनमें हमने थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन के बारे में स्टडी किया, और फिर साथ ही साथ में हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन जो है और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमें हमारी इस बुक में मिलती हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है रिवेटिंग। रिवेटिंग है क्या चीज़? तो सबसे पहले देखते हैं हम रिवेट क्या है। रिवेट कील की तरह, जैसे ये कील होते हैं उनकी तरह एक मेटल का बना हुआ पीस है जो कि मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिवेट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ शाफ्ट। एक शाफ्ट की तरह भी होता है ये, एक रॉड की तरह, जिसका एक एंड जो है वो स्वेलन होता है, मतलब उसकी तरफ कैप होता है, जैसे कील का एक कैप होता है। ठीक है, जिसे हम हेड बोलते हैं, जबकि दूसरा एंड जो है वो फ्लैट होता है। ये सामने आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा, फिगर 9.8 के अंदर मेटल रिवेट आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, जो फ्लैट एंड है उसको हम बक टेल भी बोलते हैं, बक टेल। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इसको हॉट करके, गर्म करके, हीट देकर इसको मेटल प्लेट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम टू मेटल प्लेट्स को इकट्ठा मिलाकर रिवर्स के ज़रिए जोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवेटिंग। दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम सबसे पहले दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम एक होल करते हैं, ड्रिल करते हैं एक होल को, एक सुराख को। फिर क्या करते हैं, एक रिवेट, उसको हम हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो रेड हॉट हो जाए। ठीक है, गर्म होकर वो रेड हो जाए, और फिर उस रिवेट को हम उस होल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वो रिवेट जो है दोनों प्लेटों के आर पार पहुंच जाता है। ठीक है, अब जिस तरफ वो हेड था वहाँ से तो वो ऑलरेडी बंद हो गया। अब जो उसका प्लेन एंड जो था, स्मूथ एंड जो है, उसकी तरफ हम हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करके उसके दूसरी जानिब भी हम हेड की तरह एक मतलब उसकी शेप बना देते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ से निकले नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस रिवेट को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने से क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से उसकी लेंथ कम हो जाएगी। जब लेंथ कम होगी तो वो दोनों मेटल प्लेट्स हैं वो अच्छे तरीके से टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब उसको ठंडा करने के लिए हम या तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, और जब ठंडा होता है तो दोनों प्लेट्स हैं उनके एक दूसरे के साथ ग्रिप फर्मली हो जाती हैं। जैसा कि आपको देखेंगे फिगर में दिखाया भी हुआ है। फिगर ए के अंदर दो मेटल प्लेट्स को दूसरे के ऊपर रखा और उसके अंदर रेड हॉट रिवेट हमने ऐड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी बीम जो आपको फिगर नज़र आ रही है, उसके अंदर हमने उसका जो स्मूथ एंड था उस तरफ हमने हैमरिंग की है। हैमरिंग करने से दूसरी तरफ भी देखें हेड की तरह ही शेप बन चुकी है। और सी फिगर में देखें, हमने जब ठंडा किया, ठंडा करने से वो रिवेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों मेटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जुड़ गई हैं। ठीक है, ये था रिवेटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका सेकंड एप्लीकेशन है
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील, मेटल का बना हुआ टायर एक हम लकड़ी के बने हुए व्हील के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम ये जो तांगे यूज़ करते, पुराने वक्तों में तांगे हैं इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर इस तरह चढ़ाते थे हम व्हील के, वुडन का व्हील बनाकर उसके ऊपर मेटल का टायर चढ़ा देते हैं। या बुल कार्ट्स जो हैं गाँव के अंदर अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो बुल कार्ट्स के ऊपर भी हम ऐसे ही टायर को व्हील के ऊपर चढ़ाते हैं जो कि लकड़ी का बना होता है। मेटल टायर्स विच आर फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील्स ऑफ कार्ट्स आर स्लाइटली स्मॉलर दैन द व्हील्स व्हेन दे आर कोल्ड। क्या है कि जब हम मेटल का टायर बनाते हैं, वो जिस व्हील के ऊपर चढ़ाना होता है उस व्हील से टायर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, जब वो ठंडा होता है हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ऑन हीटिंग द मेटल टायर एक्सपैंड्स, मेटल का जो टायर है वो फैलता है, एक्सपेंशन होती है उसमें, जिसकी वजह से उसका डायमीटर बढ़ जाता है और वो बड़ा हो जाता है उस व्हील से जिसके ऊपर हम उसको चढ़ाने जा रहे हैं। फिर इस गर्म टायर को हम आसानी से व्हील के ऊपर चढ़ा देते हैं। जब चढ़ा दिया उसके बाद हम पानी के साथ उसको ठंडा करते हैं। उसको जो टायर हमने मेटल का बनाया है जब ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लकड़ी के बने हुए व्हील के साथ ऊपर अच्छे तरीके से टाइटली फिट हो जाता है। देखिए फिगर ए में आपको दिखाया हुआ एक कोल्ड मेटल टायर है और सामने वुडन व्हील है। टायर का डायमीटर या साइज़ जो है वो देखें वुडन व्हील से छोटा है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि टायर जो है वो व्हील के ऊपर आसानी से फिट हो जाता है। फिर डी में देखा, डी फिगर जो है उसमें हम देख रहे हैं कि जब उसको ठंडा किया, ठंडा करने से उसका साइज़ मज़ीद कम हुआ, वो उसके साथ अच्छे तरीके से बैठ गया उसके ऊपर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील। व्हील के अंदर हमने एक्सल को फिट करना है। ठीक है, अब इसको फिट करने के लिए बाकी जो ऊपर दोनों एप्लीकेशन हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, गर्म करते थे। गर्म करने से वो एक्सपैंड होता था, एक्सपैंड होने के बाद हम उसको जहाँ पर फिट करना होता था वहाँ फिट कर देते थे, फिर उसको ठंडा करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। इसमें काम उलट है। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स। ट्रेन के जो व्हील्स हैं उनको एक्सल के ऊपर चढ़ाने के लिए, या ऐसे कह लें एक्सल को ट्रेन के जो व्हील्स हैं उनके अंदर फिट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की बजाय हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। मीन जो हमारा एक्सल होगा उसका डायमीटर जो पहले ज़्यादा था, अब उसको हम कम करेंगे। कम करने के लिए उसको हम ठंडा करेंगे। अब ठंडा करने का क्या तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए द डायमीटर ऑफ द एक्सल इज़ स्लाइटली लार्जर दैन द हब ऑफ द मेटल व्हील। ट्रेन का जो व्हील होता है वो मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर जो सुराख है उसको हब बोल रहे हैं हम यहाँ पे। वो जो हब है उसका जो सुराख होता है या हब जो है उसका डायमीटर जो है वो क्या है, एक्सल के डायमीटर से कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सल इज़ प्लेस्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसके अंदर हम रखते हैं उस एक्सल को, जिससे क्या होता है वो एक्सल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, नाइट्रोजन जो कि लिक्विड फॉर्म है उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। जब उसके अंदर हम एक्सल को रखते हैं तो उसका डायमीटर जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि एक्सल ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे फिर उस हब के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, एक्सल की जो व्हील की जो हब है उसके अंदर हम डाल देते हैं और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। गर्म नहीं करते हम, रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद आना वो शुरू होता है। उससे क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। जब एक्सपैंड होता है ये उस व्हील के अंदर टाइटली फिट हो जाता है। ठीक है, देखें ये आपको फिगर 9.11 में नज़र भी आ रहा होगा। कंट्रैक्शन से पहले हब का डायमीटर आपको कम नज़र आ रहा है जबकि एक्सल का डायमीटर जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट फिगर जो है सेकंड जो है, आफ्टर कंट्रैक्शन इनटू लिक्विड नाइट्रोजन, देखें डायमीटर एक्सल का कम हो गया है
ठीक है, हब का उतना ही है। उसको जब उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद हम उसको रूम टेम्परेचर पर जब आने देते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है इस फिगर में वो वहाँ पर अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एक सब कह लें टॉपिक है, सब टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती हैं? बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो दो मेटल से मिलकर एक स्ट्रिप बनाई होती है। मीन दो स्ट्रिप्स डिफरेंट मेटल्स की लेकर उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो जो न्यू स्ट्रिप बनती है उसको बोलते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक मीन दो मेटल से बनी हुई। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को हम थर्मोस्टेट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मोस्टेट क्या होते हैं? थर्मोस्टेट्स जो है वो ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर उसमें इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह शामिल है। उसमें ये स्टोव्स भी आते हैं। देखें ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, लर्न करनी है आपने। अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मिसाल के तौर पर सच एज इलेक्ट्रिक आयरन्स, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ओवन्स एंड स्टोव्स। इनको हम फायर अलार्म्स में भी यूज़ करते हैं। तो देखिए उनको डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले आती है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन हमें फिगर 9.12 में दिखाई भी हुई है। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो करंट कहाँ पर जाता है? हीटिंग एलिमेंट, स्प्रिंग सा जो एक लगा होता है, वो आपने देखा होगा हीटर्स में भी लगा होता है। उसी तरह का एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो हीट होना शुरू हो जाता है और इतना हॉट हो जाता है कि वो रेड भी हो जाता है। इट बिकम्स हॉट लिखा होगा कि जब हीटिंग एलिमेंट में से करंट गुजरता है तो हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म होता है। वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र करता है किसको? इलेक्ट्रिक आयरन को। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीटिंग एलिमेंट के साथ जुड़ी होती है एक स्प्रिंग के साथ। और ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, क्योंकि स्प्रिंग के साथ जुड़ी होने की वजह से हीटिंग एलिमेंट से हीट भी ले रही होती है, उससे बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड होना शुरू होती है। बेंड क्यों होती है, इसकी क्या वजह है वो देखते हैं ज़रा। देखिए दोनों मेटल स्ट्रिप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमने जोड़ी हुई हैं। हीट करने की वजह से दोनों की जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से एक की एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है, एक की कम हो रही है, तो दोनों इक्वल एक्सपेंड होने की बजाय क्या होती हैं? वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, इक्वल एक्सपेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से एक जो ज़्यादा हो रही है वो दूसरी जो स्ट्रिप है उसको बेंड कर देती है। ठीक है, इससे पूरी बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है। जब बेंड होती है तो स्प्रिंग जिसके ज़रिए बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीटिंग एलिमेंट के साथ जुड़ी होती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ऑन गेटिंग हॉट बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स एंड इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मज़ीद हीट नहीं मिलती। इससे क्या होता है? सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन से बना दिए कि करंट उसमें से नहीं गुजरता और हीटिंग एलिमेंट मज़ीद हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता। स्विच ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। देखा होगा कि उसकी लाइट भी ऑफ हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो ठंडी होनी शुरू होती है। जब ठंडी होती है तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आती है और वो स्ट्रेट हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है? वो दोबारा स्प्रिंग के ज़रिए हीटिंग एलिमेंट जो है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाती है। फिर मज़ीद क्या होता है? स्विच ऑन हो जाता है, मीन करंट गुजरना शुरू हो जाता है। जब करंट गुजरता है तो उससे हीट मज़ीद प्रोड्यूस होना शुरू होती है। ठीक है, और वो दोबारा ऑन हो जाती है। इस तरीके से वो दोबारा गर्म होगी। गर्म होने से फिर दोबारा बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो भी हीट होगी और फिर दोबारा बेंड होगी। फिर सर्किट ओपन हो जाएगा, फिर इस्त्री जो है वो ऑफ हो जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये आप अपने घर में जो इस्त्री पड़ी हुई है उसके साथ चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फायर अलार्म। देखिए फायर अलार्म के अंदर एक बेल लगी हुई है, एक बैटरी है, बायोमेटालिक स्ट्रिप है और बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो उसके साथ नीचे एक कॉन्टैक्ट है तार का।
यहाँ पर बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो ऊपर भी यानी कि आयरन के अंदर भी और यहाँ पर भी वो स्विच का काम करती है बायोमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है जी। अब जब कभी आग कहीं लग जाए तो वहाँ पर हमने फायर अलार्म लगाया हुआ है। फायर अलार्म के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज़ की है। बायोमेटालिक स्ट्रिप जब आग लगे तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीट होने की वजह से एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने से वो फिर क्या होगी, बेंड होगी। जब बेंड होगी यहाँ से वो, ये जो हमें फिगर नज़र आ रही है, जब बेंड होगी तो वो नीचे की तरफ बेंड होगी। ठीक है। ऊपर ब्रास है, नीचे आयरन है। ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड होता है, हीट करने से आयरन कम एक्सपैंड होता है। तो जब यहाँ पर एक्सपेंशन होगी तो बायोमेटालिक स्ट्रिप नीचे की तरफ एक्सपैंड होगी और उससे क्या होगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप जिस कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाएगी और उनमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट गुजरना शुरू होगा उसमें से तो बेल जो है वो ऑन हो जाएगी और अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। बेल बजेगी, पता चलेगा कि जनाब आग लगी है। तो फ़ौरन ही उस आग पर काबू पाने के लिए हम स्टेप्स लेंगे। देखें यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फायर ब्रेक्स आउट द बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन द फायर अलार्म गेट्स हॉट, गर्म हो जाती है, एंड बेंड्स टू टच विद द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द बैटरी, बैटरी का कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ वो जुड़ जाता है। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इन दिस वे द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड, इस तरीके से सर्किट जो है वो कम्प्लीट हो जाता है और बेल जो है जो कि फायर अलार्म के साथ जुड़ी होती है सर्किट के अंदर, वो बजना शुरू होती है और वो खबरदार करती है कि कहीं पर आग लगी है। ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको आप ध्यान से देखें, समझें। इसमें याद करने वाली चीज़ें, डेफिनेशंस हैं, ये सारा कुछ याद करने वाला है इसमें। ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है। जैसा कि ये रिवेट क्या चीज़ है, रिवेटिंग की डेफिनेशन क्या है और प्रोसीजर क्या है इसका रिवेटिंग का। फिर यहाँ पर आते हैं फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील, ये भी कंप्लीट प्रोसीजर याद करने वाला है। फिर फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, इसका प्रोसीजर दूसरों से क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, कि भी सारा कंप्लीट करने वाला है। फिर थर्मोस्टेट क्या होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, ये आप कहाँ पर इस्तेमाल होती है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप का क्या काम है, कैसे वो वर्क करती है, ये आपने याद रखना है। फिर फायर अलार्म जो है उसके अंदर कौन कौन सी अपना एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स उसके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। इनकी डायग्राम्स भी आप करें। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ये अपनी नीट कॉपीज़ में ये डायग्राम्स बनाएं, डेफिनेशंस लिखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।